गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम करण 11,500 प्लस बुक के टाइम एंड वर्क टॉपिक के जो टाइप थर्ड चल रहा है उसके क्वेश्चन नंबर 18 से जो है क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन है, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता है। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ एक कार्य करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और उसके लिए 5,950 का भुगतान किया जाता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए किसी काम को करने के लिए क्या है 63 घंटे लेता है। तो ए जो है 63 घंटे लेता है। अब ए प्लस बी क्या है, उसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं कि कितना टाइम लेते हैं, 36 घंटे लेते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा जबकि दोनों को टोटल मजदूरी 5,950 रुपये मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है कि पहले हमें टोटल वर्क मालूम होना चाहिए और टोटल वर्क में जो है हमें ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए, तब हम जो है आगे प्रोसेस करेंगे। तो डियर फ्रेंड देखिए, टोटल वर्क के लिए 36 और 63 का एलसीएम निकालेंगे। तो 36 और 63 का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 9 चौकी 36 और 9 7 63। तो डियर फ्रेंड्स कितना होगा, 4 से भी इसमें जाएगा भाग और 7 से भी एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो 9 7 63 और चौको 252। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कितना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 252 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स देखिए कि इससे आपको ए की क्षमता कितनी मिलेगी। ए की क्षमता जो है आपको 4 मिलेगी और ए प्लस बी की क्षमता कितनी मिलेगी, तो 7 मिलेगी। देखिए डियर फ्रेंड्स, 7 छंग 42 और 7 3 21 4 25, 7 मिलेगी। तो ए की क्षमता 4 हो गई, ए प्लस बी की जो है क्षमता क्या है 7 हो गई। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। बी की क्षमता जो है कितनी हो गई, 3 हो गई। अब बी का ही जो है शेयर पूछा गया है पूरी मजदूरी में। तो डियर फ्रेंड्स, मजदूरी कितनी है, 5,950 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। तो और इसमें क्या है, दोनों की संयुक्त क्षमता से भाग दिया जाएगा। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 7। ठीक है, 7 है। और पूछा क्या जा रहा है कि बी को कितने रुपए मिले। तो बी के क्षमता क्या है, 3 है। तो बस डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये 7 8 56, 7 5 35 और ये 0 और ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 2,550 रुपये जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, राम तथा श्याम एक कार को 5600 रुपये में करने का ठेका लिया। राम अकेले उस कार को 5 दिनों में तथा श्याम अकेले उस कार को 9 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए कि राम क्या है, एक कार को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, श्याम अकेले उस कार को 9 दिन में कर सकता है। तो कुल कार कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डियर फ्रेंड देखिए राम की क्षमता होगी 9 और श्याम की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने क्या किया है कि पूछा गया है कि राम अकेले उस कार को 5 दिनों में तथा श्याम तो 9 दिनों में कर सकता था। यदि दोनों साथ कार करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि दोनों को कुल राशि कितनी मिल रही है, दोनों को क्या है डियर फ्रेंड्स 5600 रुपये की राशि मिल रही है। क्या मिल रही है प्यारे दोस्तों, 5600 रुपये की राशि मिल रही है और दोनों की क्षमताओं का योग डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 14। अब पूछा क्या जा रहा है,
दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। तो राशि का अंतर देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, तो उस अंतर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 चौके 56 और 400 से 4 में मल्टीप्लाई तो 1600। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम क्या है थोड़ा एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप ज़रा ये देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्षमता जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समझ रहे हैं। तो कार्य और क्षमता में इससे ये मतलब हुआ कि कार्य और क्षमता में क्या हुआ, कार्य और क्षमता में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब क्षमता कम है, ज़्यादा टाइम लग रहा है क्षमता कम है। और सीधी सी बात डियर फ्रेंड्स ये है कि अगर किसी कार्य को करने में कम समय लग रहा है तो इसका मतलब क्षमता ज़्यादा है, ये इससे स्पष्ट होता है। तो अब डियर फ्रेंड्स इससे ये हमने आपको क्यों बताया, अब आपको पता चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, जब दो लोगों की क्षमताएं दी हों तो टाइम निकालने के लिए क्षमताएं पलट जाती हैं, और दो लोगों के कार्यों का समय दिया हो यदि, तो क्षमता के लिए क्या है वो समय पलट जाता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, राम और श्याम है, राम और श्याम है, इनका टाइम क्या है, राम का क्या है 5 दिन दिया है टाइम, और श्याम का क्या है 9 दिन दिया है टाइम। तो सिर्फ ये दो लोगों के लिए है, दो लोगों के लिए बात लागू होगी ये चीज़, ठीक है। 3 लोग हो जाएंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी। तो इनकी जो है क्षमता जो है उसके लिए क्या है, टाइम पलट जाएगा, टाइम को पलट कर लिख दो, ठीक है, बस टाइम को पलट के लिख दो, ये हो गया बस। शेष वहीं का ज्यों का त्यों रहना है। कैसे कि राम और श्याम को क्या है 5600 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, 5600 रुपये मिल रहे थे। तो यानी कि 5600 रुपये राम और श्याम दोनों में बांटे जाने थे, तो दोनों की क्षमताओं का योग यहाँ पर हम लिखेंगे, तो 9 5 14, ठीक है। दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स इनकी क्षमताओं का अंतर कितना था, 4 था, तो ये 4 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 14 चौके 56 और 4 चौको 16। तो हमारा जो है इस तरीके से चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अभी ऐसे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनके द्वारा जो है बात क्लियर हो जाएगी। चलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि सुमित तथा अमित ने एक कार को 7200 रुपये में करने का ठेका लिया। सुमित अकेले उसे 5 दिनों में, अमित अकेला उसे 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 कार करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर बताइए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, टाइम देखिए, टाइम पीरियड सुमित और अमित का टाइम पीरियड देखिए। तो प्यारे दोस्तों सुमित कितना टाइम ले रहा है, 5 दिन ले रहा है, ठीक है, और अमित क्या है 4 दिन ले रहा है। तो ये टाइमिंग है। अब क्या है कि दोनों ने क्या है 7200 रुपये में इस कार को करने का ठेका लिया था, तो हमें इनकी क्षमता मालूम होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड दो लोगों के केसेस में, सिर्फ 2 लोगों के केसेस में क्या होता है कि क्षमता निकालने के लिए जो है कार को पलट दिया, टाइम को पलट दिया जाता है, टाइम को पलट दिया जाता है। और अगर क्षमताएं दी हों और टाइम अगर हमें निकालना हो तो फिर क्या है क्षमताएं पलट जाती हैं, ठीक है। अभी क्या है टाइम दिया है, क्षमताएं जो है हमें निकालना है, तो जाहिर सी बात है टाइम जो है वो पलट जाएगा, तो ये 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। तो दोनों में डियर फ्रेंड्स क्या है
₹7200 में दोनों ने ठेका लिया काम करने का, तो ₹7200 बटे दोनों की क्षमताओं का योग डियर फ्रेंड्स कितना होगा? 5 और 4 9 होगा कि नहीं? और पूछा क्या जा रहा है? दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर, यानी कि ये सीधे अनुपात होते हैं। अनुपात का चिन्ह आप चाहें तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की क्षमताओं का अंतर, ठीक है, 4 और 5 के बीच का अंतर 1, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ₹800, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो एक बार हम फिर से वही तरीका बता दे रहे हैं, पुराना वाला। सीधी सी बात है डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे कि सुमित जो है अकेला किसी कार्य को 5 दिन में, अमित अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। 20 क्या है? टोटल वर्क आ जाएगा। 5 चौके 20 और 4 पंचे 20, ठीक है। दोनों को मिल रहे हैं ₹7200। 7200 में क्या है? दोनों की क्षमताओं के योग से भाग दे दीजिए। अब राशि का अंतर निकालना है, तो दोनों की क्षमताओं का अंतर क्या है? 1। तो डियर फ्रेंड्स 800 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आप कैसे सवाल सॉल्व करें, हमने दोनों तरीके बता दिए हैं। आई होप कि आपके दिमाग में दोनों तरीके अच्छे से सेट हो गए होंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है, राशिका एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है, रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और उन्हें इस कार्य के लिए ₹240 मिलते हैं। राशिका का हिस्सा बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, ये राशिका हो गई है और ये क्या है? रश्मि हो गई है। इतना सा आपको लिखते नहीं रहना, आपको सीधे जो है टाइमिंग और इफ़िशियंसी से मतलब होता है। राशिका 5 दिन में कर सकती है और रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती है। इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? तो टाइम जो है वो पलट जाएगा। क्या है? टाइम पलट जाएगा, तो 7:5 हो जाएगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब कहा जा रहा है दोनों एक साथ मिलकर पूरा करते हैं और दोनों को उनके कार्य के लिए ₹240 मिलते हैं। राशिका का हिस्सा बताइए, ठीक है। तो 240 मिलते हैं, दोनों का योग कितना होगा? 12, ठीक है। और राशिका का हिस्सा बताइए। राशिका का हिस्सा क्या होगा? 7। तो 20 सत्ते 140। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को क्या आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप टाइमिंग कम करने की कोशिश करें वहीं आपके लिए बेटर होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स कैसे। अब एग्जामिनेशन में डियर फ्रेंड्स कैसे मिलेगा, कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, तो वो देखिए। राशिका एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है और रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती है, यानी टाइमिंग एक की 5 है, दूसरे की 7 है। तो डियर फ्रेंड्स क्षमता क्या है? क्षमता क्या पलट जाएगी? राशिका की 7 हो जाएगी और रश्मि की 5 हो जाएगी, ठीक है। दोनों को उस कार्य के लिए ₹240 मिलते हैं, तो दोनों का मतलब दोनों की क्षमताओं का योग 240 के बराबर हो गया, ठीक है। दोनों की क्षमताओं का योग करके 240 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 12 और 12 से ये 20 बार कट गया, ठीक है। पूछा गया कितना? राशिका का हिस्सा। राशिका का हिस्सा क्या था? 7 था, ठीक है। तो 7 से गुणा कर दो, 140। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन जो है कितने छोटे से छोटा कर सकते हैं। हम तो जो है आपको बता रहे हैं, इसलिए 1-2 स्टेप बढ़ाकर बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका ही बताते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को कितना छोटे से छोटा कर सकते हैं। जितना आप छोटा करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए और बी किसी कार्य को कम से 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से भी इस कार्य को 3 दिन में पूरा करके 1848 रुपये कमा लेते हैं। सी के हिस्से में कितने रुपए आए? तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ए और बी
किसी कार को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। ठीक है। और सी की सहायता से इस कार को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो भाई ए बी के साथ जब सी भी लग जाता है तो कार जो है 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क जो है इन सब का एलसीएम होगा, जो कि होगा 24। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इससे आपको क्या मिला कि ए की क्षमता तो 4 मिल गई, बी की क्षमता जो है वो 3 मिल गई, और तीनों की संयुक्त क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी मिल गई है? यहाँ 8, 3 अट्ठे 24। तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, सी के हिस्से में कितने रुपए पूछे गए हैं। ठीक है, कहा गया है कि ये जो है 848 रुपये सभी मिलकर कमा लेते हैं। तो इसमें सी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हमें सी का जो है पहली बात तो क्षमता मालूम होना चाहिए। तो ए की जो है 4 है, ठीक है, बी की 3 है, और कुल क्षमता 8 है। तो इसका मतलब सी की जो क्षमता वो 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। ये होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? मन में कहिए हाँ, वहीं से बोलिए हाँ। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या होगा, 1848 में क्या है, तीनों की संयुक्त क्षमता से हम भाग देंगे। तो 4 3 7 और 1 8। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता से भाग देंगे। और पूछा क्या गया है, सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो सी की क्षमता 1 थी। तो डियर फ्रेंड देखिए, 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24, 8 1 8 इंटू 1। तो यानी सी के हिस्से में 231 रुपये जो है वो आएंगे। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कितना अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। बेवकूफ़ बनाने की इनकी जो है हद पार हो गई है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन उन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। कहा गया है ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ प्रतिदिन में क्या है, 8 घंटे ही शामिल रहेंगे। ए के लिए 8 घंटे और बी के लिए 6 घंटे, यही इनका प्रतिदिन माना जाएगा। अब इसमें क्या है कि सीधी सी बात यह है कि ए की प्रतिदिन की मजदूरी 640 रुपये रहेगी और बी की जो है प्रतिदिन की मजदूरी 360 रुपये रहेगी। क्योंकि क्या है कि मजदूरी में पहले से ही ये तय हो जाता है कि कितने घंटे काम करना है, ये हो जाता है। और वहीं घंटे दिन में आ जाते हैं। ठीक है, वहीं घंटे जो है दिन में आ जाते हैं। प्रतिदिन का ऐसे तो प्रतिदिन में डियर फ्रेंड 24 घंटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो ए और बी की मजदूरी का सीधा अनुपात निकाल दीजिए। तो 640 अनुपात 360, बस काट दीजिए जैसे आप पे सॉल्व हो रहा हो। तो क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिए तो 16 अनुपात 9, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक की उम्मीद तो हम आपसे करेंगे ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन की टाइमिंग डाल दीजिए। तो नेक्स्ट वाली क्लास में वो क्वेश्चन आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। चलते हैं डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए
काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ठेके की राशि में ए का हिस्सा बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि टाइम दिया है, ए और बी का जो है वो टाइम दिया है। तो टाइम दिया है तो हमें इफ़िशियंसी निकालना पड़ेगी पहले। तो डियर फ्रेंड देखिए, ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 दिन और 10 दिन, ठीक है। इफ़िशियंसी निकालने के लिए टाइम की राशियां पलट जाएंगी, टाइम जो है पलट जाएगा, तब तो क्षमता हमें मालूम पड़ जाएगी। तो ये अब इसको क्या है, अनुपात का चिन्ह लगाना चाहो तो लगा दो, उस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम टेबल से काट दो। तो ए और बी की क्षमताओं में जो अनुपात होगा वो 2:3 हो जाएगा। इनकी जो इफ़िशियंसी में रेशियो होगा प्यारे दोस्तों, तो 2:3 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात क्या है, पूछा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करते हैं। तो भाई 75,000 रुपये में क्या है, 5 से भाग दे दिया, ठीक है। ठेके की राशि में ए का हिस्सा बताइए। ए की इफ़िशियंसी कितनी है, 2। ए के लिए इफ़िशियंसी कितनी है डियर फ्रेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये 15,000 हो जाएगा, और 15,000 का 2 से मल्टीप्लाई तो 30,000, ठीक है। ये है। अब आप जो है इस सवाल को और छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सीधी सी बात क्या है, ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्षमता हमें मालूम पड़ना चाहिए। तो क्षमता क्या है, टाइम को पलट दिया जाएगा। तो 10 और 15 हो गया। यहीं इसको काट लो, एक ही टेबल से कटते हैं, क्योंकि इनमें रेशियो लगा होता है बीच में, आप लगा देते हैं। ये दोनों किसके बराबर हैं, 75,000 रुपये के बराबर हैं। दोनों की इफ़िशियंसी का योग जो है 75,000 के बराबर कर दीजिए आप, क्योंकि दोनों मिलकर एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने का ठेका ले रहे हैं, अपनी अपनी इफ़िशियंसी से कर रहे हैं। तो 5 यूनिट जो है वो 75,000 के बराबर हुआ। अब एक ही राशि पूछी गई है, तो ए क्या है, 2 यूनिट है। तो ये 15,000 बार कट जाएगा, और ए के लिए क्या है, 2 यूनिट है, तो 30,000 आ जाएगा। आई हो कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो है सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इस सवाल को लगाने का। ए प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 120 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में बात बदल गई है, समझ रहे हैं। इसमें क्या है, प्रतिदिन की 1 घंटे की मजदूरी दी है, और फिर कहा गया है कितने घंटे काम करता है। तो इसमें क्या है, घंटों के हिसाब से बात होगी। उसमें क्या है डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो एक क्वेश्चन था जिसमें 25वां जो क्वेश्चन था, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट सीधे कर दिया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट सीधे नहीं होगा। इसमें क्या है, प्रति घंटे की मजदूरी दी गई है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ए और बी दोनों के लिए जो है अलग अलग घंटों की संख्या दी गई है, और प्रति घंटे की मजदूरी दी गई है। तो जाहिर सी बात है, जितने घंटे काम करेंगे उतनी ही उनकी मजदूरी बनेगी। तो बी और ए की मजदूरी का पूछा है इन्होंने अनुपात, तो बी अपॉन ए कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड देखिए, बी क्या करता है, 1 घंटे में 120 रुपये मजदूरी उसे मिलती है, और 6 घंटे काम करता है। ए क्या करता है कि 1 घंटे के लिए 100 रुपये उसे मिलते हैं, और 8 घंटे काम करता है, ठीक है। तो बस, तो ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बरछंग 72 और 10 अट्ठे 80। तो 8 9 72 और 8 10 80, 9:10 जो है इसका आंसर होगा। बी और ए की मजदूरी का अनुपात जो है 9:10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी अकेले किसी काम को 15 30 और 7 दिनों में कर सकते हैं।
वे एक साथ काम करते हैं, कार्य की समाप्ति पर उन्हें 1615 रुपये प्राप्त होता है। ए के हिस्से एवं सी के हिस्से के मध्य अंतर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ए कितने दिन में कर पाता है, 15 दिन में। बी प्यारे दोस्तों कितने दिन में कर पाता है, 30 दिन में। सी प्यारे दोस्तों कितने दिन में कर पाता है, 70 दिन में। अब डियर फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है कि ये जो 70 दिन है ना, ये 70 दिन जो आपको दिख रहा है, इसकी जगह जो है आप 75 कर लीजिए, ठीक है, तभी इसका आंसर आ पाएगा, वरना इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि बुक में इसका जो है 75 दिया है, तो ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 15, 30, 75 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स ए की क्षमता हो जाएगी 15 दशारम 150, बी की क्षमता हो जाएगी 30 पंचे 150 और सी की क्षमता हो जाएगी 75 दूनी 150। अब इन्हें क्या है, कार्य की समाप्ति पर 1615 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो डियर फ्रेंड देखिए 1615 बटे तीनों की क्षमताएं कितनी, 10 और 5 15, 2 17, ठीक है, 17, ठीक है, भाग दे देंगे। और पूछा क्या है, ये मतलब तीनों को जो है 1615 रुपये मिल रहे हैं, तो 1615 रुपये में जो है तीनों की क्षमताओं के योग से भाग दे देंगे। और पूछा जा रहा है ए व सी के हिस्से में अंतर क्या है, तो ए व सी के हिस्से में अंतर क्या है, ए की क्षमता क्या है, 10 है, और बी की क्या है, 2 है, तो 10 में से 2 गया 8, कितना हो जाएगा, 8। तो डियर फ्रेंड देखिए, तो इससे क्या हो जाएगा, 17 नम्मा 153 हो जाएगा, ठीक है, और 17 पंचे 85, ठीक है। 95 का जो है 8 में हम गुणा कर देंगे, ठीक है, 95 का 8 में हम गुणा कर देंगे, तो 8 पंच 40, हासिल लगाएं 4, 8 नम 72, 6 76, 760 रुपये जो है ए व सी के हिस्से का अंतर है। कहा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18 रुपये प्राप्त किए। काम में ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 5 गुनी थी। ए की दैनिक मजदूरी क्या है? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी इफ़िशियंसी का रेशियो ज़रा इनमें देख लीजिए। कहा जा रहा है ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 5 गुनी थी, यानी बी की अगर एक इफ़िशियंसी रही हो तो ए की क्या है 5 हो जाएगी। बस इतना करना आ गया, समझो सवाल सॉल्व हो गया। अब कहा जा रहा है इसमें आगे भी क्या है, थोड़ा समझ के करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि जल्दबाजी में आप मिस्टेक कर जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए 18 रुपये प्राप्त किए। ए और फिर क्या है, ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 5 गुनी थी। ए की दैनिक मजदूरी क्या है? तो डियर फ्रेंड सीधी सी बात है कि 15 दिनों के लिए जो है ना 18,000 रुपये मिल गए दोनों को, ठीक है। 15 दिन दोनों ने काम किया और दोनों को से कह दिया गया कि ये लीजिए आप 18,000 रुपये आपकी मजदूरी हुई, इसे आपस में बांट लीजिए। तो इसमें जो है दैनिक मजदूरी पूछी गई है ए की, तो बात समझिएगा ज़रा। 18,000 तो जो है कुल मजदूरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या है, दोनों की क्षमताओं से हम भाग दे देंगे, क्षमताओं के योग से हमने भाग दे दिया, तो 6 से भाग दे दिया। अब डियर फ्रेंड्स ए की दैनिक मजदूरी पूछी जा रही है, तो क्या है ए की मजदूरी निकालने के लिए हम ए की क्षमता से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे जो है ए की जो है 15 दिन की मजदूरी मिल जाएगी। कितने दिन की? 15 दिन की जो है मजदूरी मिलेगी इतने से, समझ रहे हैं बात। अब 1 दिन की मजदूरी के लिए क्या होगा, हम 15 से भाग कर देंगे, क्या है इस मजदूरी में 15 से भाग कर देंगे, तब हमारा जो है सही आंसर आएगा। भाई ये क्या है, ये 15 दिन की बात हुई थी ना, तो 15 दिन की ए की मजदूरी आएगी।
जब उसमें हम 15 से भाग देंगे तब जो है हमें जो है एक दिन की मजदूरी मिलेगी। तो बस अब कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और क्या है ये 6 तिया 18 और 1000, ठीक है। एक ही दैनिक मजदूरी 1000 हो गई, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन 4 सही होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में तो सॉल्व करना है, लेकिन ये भी देखना है कि क्वेश्चन को जो है हम क्वेश्चन में जो है पूछा क्या जा रहा है और हमें आंसर कैसे लाना है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि जल्दबाजी में क्या है, आप ये भी कर सकते थे कि 18,000 में जो है दोनों की क्षमताओं से भाग दे देते और एक ही मजदूरी के लिए 5 से जो है गुणा कर देते। आंसर आपका आता 3,000 और 3,000 ऑप्शन में कहीं था नहीं। तो ये क्या है, एग्ज़ाम में इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें दैनिक मजदूरी पूछी गई है, दैनिक मजदूरी पूछी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा टाइप सेकंड आज जो है सक्सेल जो है ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम टाइप 4th के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और सबसे पहले जो है हम टाइप 4th के कंसेप्ट को समझेंगे। टाइप 4th के सवाल जो है फिर उसके बाद हम बनाना सीखेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।